नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 6 हिडन फैक्टर। डू नॉट इन्वेस्ट। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 6 इंपॉर्टेंट हिडन फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। बिना इसके जाने अगर आप निवेश करेंगे तो यहां पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन फैक्ट के बारे में आप जान लेते हैं फिर निवेश करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फैक्ट के बारे में बिना जाने अगर आप निवेश करेंगे, इसीलिए हमने कहा है डू नॉट इन्वेस्ट। जब तक इन्वेस्ट ना करें जब तक इन फैक्ट के बारे में आपको पता ना हो। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कई ऐसे प्रोविजन है जिसके अंदर आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर आप अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे, अगर निकालने जाएंगे तो ब्याज का नुकसान हो सकता है। कई सारी ऐसी कंडीशन जो है वो रखी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। आम नागरिक, जो बुजुर्ग नागरिक है, उन्हें ज्यादातर पता ही नहीं होता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है इसमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कई बार वो पैसा लगा देते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, पैसा निकालने जाते हैं, तब उनका पैसा कहीं ना कहीं डिडक्ट करके कम करके दे दिया जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, जिसकी वजह से इस स्कीम की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यानी 6 कौन से हिडन फैक्ट है ये जानना आपके लिए जरूरी है, तभी जाकर आप निवेश करें। बिना इसके जाने निवेश ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप हमसे जीएसटी आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8799144520 पर। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां पर सर्विस के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉल बिल्कुल भी ना करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल पे बिल्कुल भी आप हमें कॉल करके डाउट ना पूछें। व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी आप हमें डाउट पूछेंगे, कमेंट करेंगे, इसका भी हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सर्विस लेनी है तो ही आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेरी है तो व्हाट्सएप करें। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो हिडन फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है नो एडिशनल इंटरेस्ट। नो एडिशनल इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, यह जान लीजिएगा। अगर आप एनएससी स्कीम में निवेश करते हैं तो वहां पर आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, और हर बार जो ब्याज आपका हर साल जो बढ़ता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहता है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अकाउंट होल्डर डज नॉट क्लेम द इंटरेस्ट। अगर कोई अकाउंट होल्डर है जो ब्याज क्लेम नहीं करता, एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में जो है वो आपको ब्याज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी पर नहीं, लेकिन हर क्वार्टर पे, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को अकाउंट खुलवाया है, अब पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा, ये 4 क्वार्टर होते हैं। इसमें 1 अप्रैल को अकाउंट खुलवाया तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 30 जून। फिर दूसरे क्वार्टर की 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च। अब ये जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए डाले 8.2% रेट के हिसाब से, तो यहां पर हर क्वार्टर में कितना ब्याज आपको मिलेगा? 61,500। ये 61,500 जो है वो आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में क्रेडिट होगा, जहां पर आपका पैसा डिपॉजिट है। अब इस पैसे को यहां पर जो है ऑप्शन दिया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऑटो क्रेडिट के लिए। ऑटो क्रेडिट जो ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट में जाना चाहिए, या ईसीएस फैसिलिटी भी आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी ब्याज आपको सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिल रहा है इसको आपको ट्रांसफर करना होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से इसको आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अगर ये सीनियर सिटीजन में आपका ब्याज पड़ा रहा, मान लीजिए 61,500 यहां पर पड़ा रहा, तो इस केस में इस 61,500 पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ये पैसा ऐसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो सेविंग में आपको 4% का तो ब्याज इस पर मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी है, इसे ऑन करना ना भूलें। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो आपको यहां पर नुकसान हो सकता है।
तो ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया तो उस केस पे कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली दिया जाता है, कंपाउंडेड का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलता है। यानी अगर आपने इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया तो उस केस में वो आपके डिपॉजिट में ऐड नहीं किया जाएगा, और इससे होगा क्या, आपका जो इंटरेस्ट है वो आइडल पड़ा रहेगा। जैसे आप अपने घर पर पैसा रखते हैं वैसे ही, जैसे अगर आपने अपने कबाड़ के अंदर 10 लाख रुपए रखे हैं और 10 साल तक इसको ऐसे रखे तो इस पर कोई भी आपको ब्याज नहीं मिलता, वैसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपका इंटरेस्ट पड़ा हुआ है इस पर भी आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 क्वार्टर है। अब हर क्वार्टर में आपको 61,500 यहां पर मिल रहा है। मान लीजिए आप इसको ट्रांसफर करते हैं, यानी ये ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट करी हुई है और सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर आपको 4% का ब्याज मिल रहा है। अब यहां पर पहले क्वार्टर में आपको 61,500 मिला, फिर दूसरे ये आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब वापस आपको कितना मिला, 61,500 मिला। अब पहला जो 61,500 मिला था इसका 3 महीने का आपको ब्याज मिला होगा 615 रुपया 4% के रेट के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको सेविंग अकाउंट में है तो 4% के रेट के हिसाब से ये 615 रुपए मिले। फिर वापस सेकंड क्वार्टर का पैसा आया आपका 61,500, टोटल आपका बैलेंस कितना हो गया इंटरेस्ट का, 1,23,615। ये पूरा इंटरेस्ट आपका सीनियर सिटीजन प्लस सेविंग से 4% मिलाकर आ रहा है। अब ये 1,23,615 ये वापस आ गया और 61,500 आपको तीसरे क्वार्टर का मिला। तो इस पर अब 4% पर अगर देखें 3 महीना, हम ये मान के चल रहे हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसा रख रहे हैं। आप चाहें तो आरडी में भी रख सकते हैं जहां पर 6.7% मिल रहा है, या एफडी में भी कर सकते हैं जहां पर 7 से 7.5% तक आपको ब्याज मिलता है। फिलहाल हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, 4% हमें सेविंग का ब्याज मिल रहा है। अब ये 1,23,000 जो हमें यहां पर था, इस पर हमें 3 महीने का और कैलकुलेशन करना है 4% के रेट पर, तो 1,236 रुपया आपका ब्याज सेविंग में निकल कर आएगा। टोटल आपका कितना होता है, 1,86,351 का इंटरेस्ट हो जाता है। अब ये वापस आपके चौथे क्वार्टर में आ जाता है और चौथे क्वार्टर में आपको 61,500 का वापस ब्याज मिलता है। यहां पर आपको कितना सेविंग के हिसाब से ब्याज मिला, जो भी 61,500 जो भी 1,86,000 था ये आपका सेविंग अकाउंट में था, उस पर 4% अगर कैलकुलेट करें और 3 महीने के लिए कैलकुलेट करें तो 1,864 रुपया निकल कर आता है। यानी टोटल कितना आपका अमाउंट निकल कर आया, 49,715। तो इतना ब्याज आपको पूरे साल में सीनियर सिटीजन सेविंग में तो मिला, आपने ट्रांसफर किया सेविंग अकाउंट में तो उसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा 3,700 का ब्याज मिल जाता है। 3,700 रुपया आपने एक्स्ट्रा कमा लिया। अब अगर आपने ऑटो फैसिलिटी स्टार्ट नहीं करी होती तो इस केस में क्या होता, नॉट ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट, तो इस केस में सेविंग अकाउंट में नहीं जाता, ये आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा रहता और उस केस में आपको 0 इंटरेस्ट मिलता, कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर इंटरेस्ट पड़ा है तो वहां पर उस इंटरेस्ट पर आपको 0% ब्याज मिलेगा। डिपॉजिट पर तो आपको मिल जाएगा 8.2%, लेकिन ब्याज पर आपको 8.2% नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, 61,500 पहले क्वार्टर का आ गया, फिर दूसरे क्वार्टर का भी 61,500, तो यहां पर आ गया आपका 1,23,000, फिर तीसरे क्वार्टर का 1,23,000 और 61,500 1,84,500, और फिर आपके चौथे क्वार्टर का 61,500 यानी 2,46,000। तो 30 लाख पे 8.2% पूरे साल में आपको 2,46,000 मिला सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में रखने के लिए। लेकिन अगर आपने इसको ट्रांसफर किया होता सेविंग अकाउंट में जो आपको करना था, तो उस केस में 3,715 ये आपका लॉस हो जाता है अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ये आपका प्रॉफिट, ये आपको और एक्स्ट्रा ब्याज होता है 3,700 रुपया, लेकिन क्योंकि आपने इसको ट्रांसफर नहीं किया है इस वजह से ये 3,715 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर एडिशनल इंटरेस्ट का फायदा नहीं मिलता है। तो कभी भी अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाए तो यहां पर ऑटो क्रेडिट की फैसिलिटी जरूर ले लें, ऑटो क्रेडिट जो है वो जरूर करवाए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो 0 इंटरेस्ट बिफोर 1 ईयर। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 साल से पहले पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 1 रुपए का भी ब्याज आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा, 0 इंटरेस्ट। अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल से पहले ही अकाउंट को बंद कर दिया, तो इस केस में पोस्ट ऑफिस आपको 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देगी। और ध्यान रखिएगा, अगर ऑलरेडी ब्याज दे दिया है तो उस केस में वो आपके डिपॉजिट अमाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका ओरिजिनल डिपॉजिट है उसमें से आपका जो ब्याज ऑलरेडी दिया हुआ है
वो यहां पर माइनस करके बाकी का जो बैलेंस पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ। मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर है 8.2% और अकाउंट आपने 10 महीने के अंदर अंदर क्लोज कर दिया। आपको 1 साल तक यहां पर अकाउंट कंटिन्यू रखना था क्योंकि कंडीशन बहुत साफ है, 0 इंटरेस्ट मिलेगा बिफोर 1 ईयर। तो यहां पर क्या किया सीनियर सिटीजन ने, 10 महीने के अंदर ये अकाउंट को क्लोज कर दिया। 10 महीने होल्ड किया, उसके बाद अकाउंट को बंद कर दिया। अर्जेंसी थी, मेडिकल रिक्वायरमेंट थी या किसी अन्य कारण की वजह से, पैसे की रिक्वायरमेंट होने की वजह से उन्हें अपने खाते को बंद कर दिया। अब यहां पर ब्याज का कितना नुकसान हुआ, 2,05,000 रुपए का ब्याज का यहां पर सीधे सीधे इनको नुकसान हो गया। मैक्सिमम अगर बात करें तो 2,46,000, यहां पर 30 लाख अगर किसी ने निवेश किए हैं, 8.2% पूरे साल में इतना ब्याज आपको मिलता है। यानी इतना पूरा का पूरा ब्याज आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं तो 0 इंटरेस्ट यहां पर आपको दिया जाता है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो सरकार ने यहां पर रखी है कि 1 साल से पहले पैसा कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर आप निकालने जाएंगे 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अब हमने दूसरा बताया था कि अगर आपको ऑलरेडी ब्याज दे दिया है तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पर आपके डिपॉजिट अमाउंट में से कम कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका क्वार्टर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हर क्वार्टर में इंटरेस्ट है जो है 30 लाख पर 8.2% रेट के हिसाब से 61,500 और 61,500 आपको मिल रहा है। आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट जो यहां पर ओपन था, आपको इंटरेस्ट ये दे दिया गया। फिर यहां पर सेकंड क्वार्टर में भी ओपन था, इंटरेस्ट जो है वो भी दे दिया गया। थर्ड क्वार्टर में भी आपका ओपन था सीनियर सिटीजन अकाउंट और इंटरेस्ट जो है वो आपको पेड किया, लेकिन क्वार्टर के अंदर अकाउंट को जो है वो क्लोज कर दिया। इसकी वजह से यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 3 क्वार्टर में पैसा जो इंटरेस्ट का दे दिया। अब आपका ये जो पैसा है वो रिकवर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, 61,500 पहले क्वार्टर में दिया था, फिर दूसरे क्वार्टर में 61,500 प्लस 61,500 यानी 1,23,000 टोटल दिया। फिर आपको 61,500 और दिया था, यानी टोटल आपका ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, 1,84,500। ये आपके डिपॉजिट में से कम कर दिया जाएगा। 30 लाख आपका टोटल डिपॉजिट था, इसमें से 1,84,000 कम कर दिया जाएगा। बाकी का 28,15,500 रुपए आपको दिए जाएंगे। यानी ध्यान रखिएगा, ये जितना भी इंटरेस्ट था ये पूरा का पूरा आपका नुकसान हो जाता है, आपके डिपॉजिट में से रिकवर कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले कभी भी आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप एफडी में जाते हैं तो वहां पर भी 1% की पेनल्टी लगती है, लेकिन ब्याज आपको अच्छा खासा 6% तक मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा नहीं है, यहां पर आपको ब्याज जो है वो 0 दिया जाएगा, 0%। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले कभी भी पैसा विड्रॉ ना करें। अब अपने तीसरे पॉइंट पे, एक्स्ट्रा मनी रिफंड होगा 4% की रेट के हिसाब से। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर निवेश करते हैं और पैसा जो है वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट कर देते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का 4% सेविंग रेट के हिसाब से जो ब्याज है वही आपको दिया जाएगा। ये एक और हिडन कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप डिपॉजिट जो है वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए कर सकते हैं, 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप गलती से मिस्टेकनली अगर आप डिपॉजिट करते हैं 30 लाख से ज्यादा, तो इस केस में क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको रिफंड बैक कर दिया जाएगा। यानी आपका अगर 30 लाख है, 40 लाख जमा किया है तो 10 लाख रुपए आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा इस पर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, 8.2% के रेट के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, यानी 4% रेट के हिसाब से। कब से, जब से आपने पैसा एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया है टिल द डेट ऑफ रिफंड। ठीक है, जब तक आपने पैसा डिपॉजिट किया और जब तक आपको पैसा रिफंड नहीं मिला है, इस दौरान आपको सिर्फ 4% का ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% सीनियर सिटीजन सेविंग रेट का ब्याज नहीं दिया जाएगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अकाउंट खुलवाया है, पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, 4 अकाउंट खुलवाए हैं। अब चारों अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए, पहले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में 7 लाख, तीसरे अकाउंट में 8 लाख और चौथे अकाउंट में आपने 15 लाख, टोटल 40 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिए, जबकि लिमिट कितनी थी, 30 लाख रुपए की। अब यहां पर देखते हैं मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से कितना आपको अलाउ था। तो पहले 10 लाख अलाउ था, ठीक है, फिर 7 लाख अलाउ था, ठीक है, फिर 8 लाख अलाउ था, ठीक है, फिर यहां पर 15 लाख थे, इसमें से 5 लाख आपको अलाउ होगा क्योंकि टोटल यहां पर आपका 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कितना डिपॉजिट कर दिया आपने, 10 लाख रुपया।
अब अगर हम ब्याज गिने 8.2% रेट के हिसाब से, ये जो 40 लाख रुपया था इस पर कितना ब्याज आपको मिलेगा? पहले 10 लाख पर आपको 82,000, हम ये एक साल का ब्याज गिन रहे हैं। फिर दूसरे 7 लाख पर आपको 57,400, 8 लाख पर आपको 65,600 और 15 लाख अगर आपने डाले थे, अगर 15 लाख पर गिनते 8.2% रेट के हिसाब से तो 1,23,000 रुपए का आपको ब्याज मिलना था। टोटल ब्याज आपको 3,28,000 का यहां पर मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर आपने 10 लाख रुपए ज्यादा जमा कर दिए, इस पर आपको 10 लाख पर 4% का ही ब्याज दिया जाएगा, यानी सिर्फ 40,000 रुपया यहां पर आपको ब्याज मिलने वाला है। अब आपका नुकसान कितना हुआ तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 5 लाख पर तो आपको 8.2% पूरा मिलेगा, तो इसके अंदर इंक्लूड है 40,000 रुपया आपको मिल ही चुका है, तो नेट लॉस आपका हुआ है 42,000 रुपीज का। तो 42,000 रुपीज आपको कम मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट लॉस आपका हुआ है क्योंकि आपका 4.2% आपको मिलना था, 8.2% आपको मिला कितना है? 4%, यानी आपका 4.2% का नुकसान हुआ है। और 10 लाख रुपए आपने एक्सेस जमा किए हैं, तो 10 लाख पर 4.2% अगर देखें तो 42,000 का आपका नुकसान यहां पर सीधे सीधे हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेंगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लॉस हो सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ब्याज ही आपको दिया जाएगा, तो यहां पर आपका सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो जाती है लेकिन आपने अकाउंट को क्लोज नहीं किया, तो इस केस में आपको भारी इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है। ये समझते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो वो मैच्योर होती है 5 साल में, यानी 5 साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो आप क्लोज करके पैसा जो है जितना भी आपने डिपॉजिट किया, मान लीजिए 30 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, ये आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर अकाउंट होल्डर जो है वो यहां पर अकाउंट को क्लोज नहीं करता मैच्योरिटी पर, और डिपॉजिट जो है वो एज इट इज ही पड़ा रहता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, यानी 5 साल के बाद अगर कभी भी आपका पैसा पड़ा हुआ है, मैच्योरिटी आ गई, इसके बाद कभी भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे 6 महीने के लिए पड़ा हुआ है, 8 महीने के लिए पड़ा हुआ है, 10 महीने के लिए पड़ा हुआ है, इस पर आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर आपको 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी के बाद। ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट अगर कंटिन्यू रहता है जब तक आप क्लोज नहीं करते, यानी 5 साल से लेकर 5 साल जा चुके हैं, अब 10 महीने के लिए आपका अकाउंट पड़ा है, तो इस 10 महीने के लिए आपको 4% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% के रेट के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। आपने 30 लाख रुपए निवेश किए, 5 साल की मैच्योरिटी थी, 8.2% रेट के हिसाब से यहां पर आपको ब्याज मिला 5 साल में 12,30,000 रुपये। अब आपने यहां पर 10 महीने एक्स्ट्रा टाइम और ले लिया, अकाउंट को क्लोज ही नहीं किया, मैच्योरिटी आ चुकी है, आप भूल गए, आप काम में व्यस्त हो गए, या आपकी तबीयत खराब थी, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी कारणवश आपने अकाउंट को क्लोज नहीं किया और 10 महीने तक लगातार आपका अकाउंट जो है वो एज इट इज ही चलता रहा, तो इस केस में पोस्ट ऑफिस आपको 4% रेट के हिसाब से ब्याज देगी, यानी आपको 1 लाख रुपए का जो है वो ब्याज दिया जाएगा। जबकि अगर इन 10 महीने के लिए 8.2% रेट के हिसाब से अगर ब्याज आपको मिलता, तो उस केस में 2,05,000 का ब्याज मिलता। तो नुकसान कितना हुआ आपका? 1,05,000 का इंटरेस्ट लॉस यहां पर आपका हो जाता है। मिलना था 8.2%, लेकिन मिला आपको 4%, तो यहां पर सीधे सीधे 1,05,000 का आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। तो अगर आप अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज नहीं करेंगे तो 4% पोस्ट ऑफिस रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस ब्याज को कैसे बचा सकते हैं ये भी जान लीजिए। यहां पर आपका कोई भी इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं। आपने अकाउंट को 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, यानी 5 साल के बाद आपने 3 साल और अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए एक्सटेंड की एप्लीकेशन लगा दी। अब ये लगाने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 1 साल का ऑफ मैच्योरिटी। अभी कितने हुए आपके? 10 महीने हुए, यानी 2 महीने और है आपके पास। 2 महीने के अंदर अंदर आप अकाउंट को यहां पर जो है एक्सटेंड कर दे, तो उस केस में यहां पर आपको 8.2% पूरा का पूरा ब्याज मिल जाएगा। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप एक्सटेंडेड अकाउंट को क्लोज करते हैं 1 साल के बाद। यानी आपने क्या किया, 5 साल और 6 साल के बीच में 10 महीने यहां पर हो चुके थे, 2 महीने बाकी थे, आपने अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, 3 साल के लिए। अब आप 6 साल के बाद
यानी 2 महीने के बाद ही तुरंत 6 साल 1 महीने के अंदर अंदर आपने अकाउंट को जो है क्लोज भी कर दिया, तो इस केस में आपको पूरा का पूरा ब्याज दिया जाएगा 8.2% रेट के हिसाब से। तो ये आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10 महीने तक अकाउंट को कंटिन्यू रखा है मैच्योरिटी के बाद, तो आपको इंटरेस्ट लॉस होगा, 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा और 1,05,000 का यहां पर आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आपका जो भी मैच्योरिटी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आगे फर्दर एक्सटेंडेड अकाउंट पर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड कर दे। अगर आपने 6 साल निकल जाते, यानी आपका 13 महीना हो जाता, तो इस केस में आपको 4% का ही ब्याज मिलता। तो उस केस में आपको एक्सटेंडेड अकाउंट का फायदा नहीं मिलता और आपको 8.2% का भी ब्याज नहीं दिया जाता। जाते अपने अगले पॉइंट पे, आफ्टर डेथ आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से यानी 4% का ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद अगर आपका अकाउंट जो है वो जब तक क्लोज नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ब्याज दिया जाएगा, ना कि सीनियर सिटीजन सेविंग रेट के हिसाब से 8.2% का। तो यहां पर अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, तो अकाउंट जो है वो यहां पर स्टॉप नहीं रहेगा, अकाउंट पर इंटरेस्ट तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट डे से, जिस दिन से डेथ हुई है उसके अगले दिन से यहां पर जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ब्याज मिलेगा, ना कि 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जब तक आपका अकाउंट कंटिन्यू रहे, अकाउंट जब तक फाइनली क्लोज नहीं हो जाता, मनी जो है, पैसा जो है वो नॉमिनी और लीगल आईडी को जब तक नहीं दिया जाता, तब तक आपको 4% का ब्याज मिलेगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। डिपॉजिट आपने 10 लाख रुपए करे थे, 8.2% सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट आपको मिल रही थी। अकाउंट ओपन करवाया आपने 1 अप्रैल 2024 को, और अकाउंट होल्डर की डेथ कब हुई? 30 सितंबर 2025 को। यानी अकाउंट कितने पीरियड तक कंटिन्यू रहा था? 1 साल 9 महीने के लिए। इस 1 साल 9 महीने के लिए आपको पूरा 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, यानी कुल आपको ब्याज है 1,43,500 का। यानी 1 साल 9 महीना आपको 8.2% पूरा ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर अकाउंट फाइनल कब क्लोजर हुआ, कब पैसा नॉमिनी और लीगल आइडर को दे दिया गया? 31 दिसंबर 2025, यानी 3 महीने के बाद, इसके 3 महीने के बाद, डेथ के 3 महीने के बाद। तो इस 3 महीने के लिए आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और यहां पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 10 लाख पर 4%, 10,000 रुपए यहां पर 3 महीने के लिए निकल कर आते हैं। अगर 8.2% अगर आपको ब्याज मिलता है इन 3 महीनों के लिए, तो 20,500 मिलता। तो ब्याज का कितना नुकसान हुआ आपका? 10,500 का यहां पर आपका नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपन करवाया है और डेथ हुई है, इस बीच में आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। और जिस दिन से डेथ हुई है और जब तक फाइनल क्लोजर नहीं हुआ है, इस पीरियड के लिए आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो आपने अकाउंट ओपन करवाया था और ये आपकी डेथ हो गई, तो इस बीच में आपको 8.2% का मिलेगा। डेथ होने के बाद यहां पर आपका क्लोजर हुआ, तो इस केस में आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% के हिसाब से। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर और रेस्ट्रिक्शन है जो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप एनआरआई है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी, बीओआई, आप सभी यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। मैक्सिमम कैपिटल यहां पर 30 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए पड़े हैं तो वो यहां पर 30 लाख रुपए ही यहां पर निवेश कर सकता है 8.2% रेट के हिसाब से। उसे यहां पर 20 लाख रुपया जो है वो यहां पर 7 या फिर आपको 7.5% मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन यहां पर आपका 0.70% का नुकसान हो जाता है अगर आप एफडी में निवेश करेंगे। वहीं अगर सरकार ने लिमिट जो है 30 लाख रुपए नहीं रखी होती, अनलिमिटेड रखी होती, तो 50 लाख रुपए वो निवेश कर सकता था, 0.70% एक्स्ट्रा उसे ब्याज मिलता। लेकिन क्योंकि यहां पर कैप रखा हुआ है तो 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आप नहीं यहां पर डाल सकते हैं। अगर आप सिविलियन और डिफेंस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलता है 3 महीने के अंदर अंदर आपको निवेश करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, 6 महीने गुजर गए, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी एज 60 साल कंप्लीट नहीं हो जाती।
इसी के साथ 1.5 लाख का बेनिफिट 80C के अंदर अब आपको शायद नहीं मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, यानी आप 45,000 का टैक्स जो है वो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है और ज्यादातर 99% लोग जो है न्यू टैक्स रिजिम को चुनने वाले हैं, जिस वजह से ओल्ड टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट आपको मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता, इस वजह से फायदा शायद नहीं मिल पाएगा। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ स्पाउस के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका कोई भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, उनके साथ आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो अगर किसी कारणवश आपकी जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चली जाती है और अगर वो ज्वाइंट होल्डर है, फर्स्ट होल्डर है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा पैसा सारा फर्स्ट होल्डर को जाता है, सेकंड होल्डर को पैसा नहीं दिया जाता। प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो यहां पर आपको 1.5% और 1% डिपॉजिट की पेनल्टी लग जाती है। आप 1 साल से पहले तो पैसा विड्रॉ करेंगे तो 0 इंटरेस्ट है, 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में करेंगे तो 1.5% की पेनल्टी, और 2 से लेकर 5 साल के बीच में करेंगे तो 1% की। यानी अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए हैं तो उसमें 45,000 रुपया 1.5% के हिसाब से और 1% के हिसाब से 30,000 रुपया डिडक्ट करके बाकी का पैसा दिया जाएगा। टीडीएस यहां पर आपका डिडक्ट होता है 194A के अंदर 10% की रेट के हिसाब से, अगर आपका 1 लाख से ज्यादा ब्याज आता है। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन और अदर पोस्ट ऑफिस को मिलाकर, सभी स्कीम को मिलाकर यहां पर आपका जो ब्याज है 1 लाख से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। टीडीएस डिडक्ट किया है तो आईटीआर भरना पड़ेगा रिफंड लेने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई टीडीएस नहीं लगता अगर आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो वहां पर 1 रुपये का भी टीडीएस आपका नहीं डिडक्ट होता। सेविंग अकाउंट में भी है तो कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होता, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो दोस्तों हमने ये 6 हिडन फैक्ट आपको बताए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अगर इस फैक्ट के बारे में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के अंदर कुछ लूपहोल्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये लूपहोल्स के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है, यानी आपने 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर दिया या फिर आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया लेकिन अकाउंट मैच्योर हो गया लेकिन क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो कई सारी ऐसी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।